जय भीम। आप सभी सम्मानित दर्शकों का जय जोहार जय अशोका करते हुए मैं अजय मोहन कुशवाहा यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन नेशन वन एजुकेशन चैनल भाई अजय मोहन कुशवाहा के साथ हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज चर्चा करेंगे आप लोगों के बीच में अभी कल मानी लगीना सीट के जीते हुए नौजवानों की शान, उत्तर प्रदेश के स्वाभिमान मानी चंद्रशेखर आजाद जी प्रयागराज की धरती पर पधारे और उनका जोरों शोरों से न जाने कितने नौजवानों ने स्वागत और सम्मान किया। और आज आप लोगों के बीच में उन्हीं के बीच में मैं चर्चा करने आया हूं। साथियों, चंद्रशेखर आजाद इस उत्तर प्रदेश की एक राजनीति की एक ऐसे हिस्से हैं जो हमेशा बहुजनों के लिए आवाज उठाते हैं। और यह हकीकत भी है, उनके संघर्षों की बदौलत, उनकी आवाज को बुलंद करने की बदौलत इस पूरे मोमेंट को अगर देखा जाए तो उन्होंने इस पूरे सिस्टम को हिला के रख दिया। लेकिन ये मेरा मानना है, मानी चंद्रशेखर आजाद जी, आप कितने भी सिस्टम को हिला दीजिए, आप कितने भी बड़े नेता बन जाइए, जब तक आप इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन की आवाज को नहीं बुलंद करेंगे, तब तक इस देश की भलाई, गरीबों की भलाई, एससी एसटी ओबीसीयों की भलाई नहीं हो सकती। यह नोट करके रख लीजिए। जिस दिन मुद्दा आप नाली खड़ंजा चक्रोट के साथ साथ, ये आम मुद्दा है, यह दैनिक मुद्दा कहा जा सकता है। एक समस्या खत्म होती है, दूसरी समस्या पुनः शुरू होती है। और इन सारी समस्याओं का खात्मा करने के लिए इस देश की शिक्षा व्यवस्था है, और इस देश की शिक्षा व्यवस्था पे अगर आवाज आप नहीं उठाएंगे तो ये शोषण होता रहेगा, और आप सांसद और विधायक और आपकी राजनीति चमकती रहेगी, लेकिन यह शोषण कभी नहीं खत्म होगा। इसलिए मैं आपसे यह दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप लोकसभा पहुंचे हैं और इस पूरे भारत में एक अहम हिस्सा बनकर गरीबों की आवाज बुलंद करने का एक चेहरा बनते हैं और बने हुए हैं, तो मैं आपसे यह दरख्वास्त करूंगा, इस देश में जरूरत है समान शिक्षा का अधिकार। आप याद करिए, आप देखिए, अगर नॉर्वे में, क्यूबा में, ऑस्ट्रेलिया में समान शिक्षा की व्यवस्था लागू हो सकता है, वहां का नीट का एग्जाम देने क्वालिफाई करने वाला बच्चा अगर निःशुल्क शून्य से शिखर तक वह शिक्षा ग्रहण निःशुल्क कर सकता है, तो इस पूरे भारत देश में समान शिक्षा के लिए जन आंदोलन क्यों नहीं आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी? मैं आपसे यह सवाल करता हूं। अगर आज आप बने हैं तो इस पूरे देश में हम आपसे उम्मीद भी करते हैं कि समान शिक्षा के लिए आप जन आंदोलन खड़ा करिए। यह पूरा देश आपका है, और आने वाले प्रधानमंत्री के पद पे होंगे जिस दिन इस देश में शिक्षा पे क्रांति होगी। और यह क्रांति जरूरी है, और यह क्रांति इसलिए जरूरी है क्योंकि आप बहुजनों की आवाज को उठाने का काम करते हैं, किसी शोषित पीड़ित वंचित की आवाज को उठाने का काम करते हैं, और किसी शोषित पीड़ित वंचित के ऊपर वह अपमान पुनः होता है, वह शोषण पुनः होता है, उससे पहले उस समाज को, उस परिवार के लोगों को बचाने का काम अगर किया जा सकता है तो इस देश में सिर्फ एक रास्ता है, समान शिक्षा। समान शिक्षा, वन नेशन वन एजुकेशन। अब आप सोचिए, आरएसएस और बीजेपी बहुजन विचारधारा के विपरीत अगर काम करके शिक्षा पे कुठाराघात कर रही है, तो आप सोचिए, आपके बहुजनों का, आपके एससी एसटी ओबीसी समाज की आवाज को हमेशा दबाया जा सकता है। और जिस दिन एक सांसद का बच्चा, एक विधायक का बच्चा, एक प्रधानमंत्री का बच्चा और एक शोषित पीड़ित गरीब किसान मजदूर के भी बच्चों के साथ बैठ करके साथ में पढ़ाई शुरू कर देंगे, उस दिन इस देश की दिशा और दशा बदल जाएगी माननीय चंद्रशेखर आजाद जी। इसलिए आपसे मैं आग्रह और निवेदन करूंगा, और सभी सम्मानित दर्शकों से यह निवेदन करूंगा कि आप
इतना ज्यादा शेयर करिए कि यह संदेश मनीष चंद्रशेखर आजाद के लिए अगर मैंने दिया है उनके तक पहुंचाने का काम करिए और बहुजन विचारधारा के विपरीत काम करने वाली बीजेपी और आरएसएस वन नेशन वन एजुकेशन और गरीब शोषित पीड़ित वंचित लोगों के मुद्दों को खत्म करने के लिए कैसे करती है। अभी आप कुछ दिन पहले पिछले सत्र में आप देखिए आदरणीय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं और लोगों ने लोकसभा और विधानसभा में वन नेशन वन एजुकेशन की मांग की, तो बीजेपी ने वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे को ही दबा दिया और दोबारा चर्चा ही नहीं किया। इसी तरह मुद्दों को दबाया जाता है और दबा करके बहुजनों की आवाम की आवाज को दबाया जाता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा इस ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। विशेष रूप से यह आदरणीय चंद्रशेखर के जी के लिए है और आप सभी लोग से निवेदन है कि आप सारे लोग इस देश में एक आवाज बनिए शिक्षा की। विदा लेते हैं, नए वीडियो के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए क्रांतिकारी जय भीम। आदरणीय चंद्रशेखर आजाद को प्रयागराज की धरती पे तहे दिल से पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जय भीम।